ये कार्यक्रम जो है हकीकत कहो तो पूरे छत्तीसगढ़ में अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि हम लोग सोचे कि बोलते हैं कौशल्या माता हमारी बहन है, तो क्यों ना इसको तीजा में लिवाक लाया जाए। तो ये मूर्ति जो है पूरे छत्तीसगढ़ ही परंपरा में बना हुआ है। वहाँ के चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी से हमने निवेदन किए कि हमारे बहन को हम तीजा लेने आए हैं, तो छत्तीसगढ़ हमारे साथ में भेजिए करके। छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या इस बार भी छत्तीसगढ़ तीज मनाने के लिए पहुंची है। इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको माता कौशल्या की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़े ही खूबसूरत तरीके से माता की ये जो मूर्ति है वो तैयार की गई है, और ये जो माता की मूर्ति है वो अयोध्या की मिट्टी से तैयार की गई है। बड़ी खूबसूरत ये मूर्ति नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वेशभूषा में माता नज़र आ रही है। उन्होंने भगवान श्री राम को अपनी गोद में लिया हुआ है। मूर्तिकार पीलूराम साहू इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। उनसे बात करते हैं। आप बताइए, इस मूर्ति के निर्माण में कितना समय लगा है और माता ने कौन कौन से आभूषण धारण किए हैं? जो मिट्टी लेकर के आया मुझे 15-20 दिन पहले दिया राकेश तिवारी जी और पुरुषोत्तम चंद्राकर जी ने। वहाँ से तीजा लेवा करके आए और लाने के बाद मेरे को मिट्टी दिया। उसी मिट्टी से फिर माता कौशल्या और भगवान श्री रामचंद्र जी को बनाया गया है। तो ये 15 दिन लग गए बनाने के लिए मेरे को। और ये जो गहना जो पहनी हुई है, सूता है, सुर्रा है, बंधा है, और ये आपका ककनी, बनुरिया, करधन, पहुँची, इसको पहुँची बोला जाता है। और रामचंद्र जी वो देखिए आप, एक शेर का दांत पहना हुआ है, उसका सारी श्रृंगार। ये जो नीचे कमर में जो पहना हुआ है वो बंगाल से मंगाया गया है। और ये सभी कोई गहना बस्तर से आया है, तो कोई ये जो साड़ी है और ब्लाउज है ये बिलासपुर के महिला मंडल लोग ला करके दिए हैं। तो ये मूर्ति जो है पूरे छत्तीसगढ़ ही परंपरा में बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए, माता कौशल्या तीज मनाने के लिए किसके यहाँ पर ठहरेगी और किस तरह की जो तीज मनाने की परंपरा है वो निभाई जाएंगी? यहाँ से ले जा करके आपका चंदखुरी है, चंदखुरी का मायके है कौशल्या माता का, तो वहाँ ले जाकर के प्रभा यादव जी के यहाँ ये मूर्ति स्थापित होंगे। और पूरे विधि विधान के साथ जो हमारे बेटी माई जो तीज त्यौहार को मनाते हैं, जैसे कि मान लो ठेठरी, खुरमी, बड़ा भजिया, ये सब बना करके इसके साथ में मतलब उसको खाएंगे और उसका उसी प्रकार से पूजा पाठ करके फिर मतलब स्थापना करेंगे वहाँ पे। और माता को विसर्जित भी किया जाएगा क्या? वो तो तीजा के बाद करेंगे ना। तीजा के बाद माता जी को पूरा गांव भ्रमण करा करके और उसके बाद फिर विसर्जन करेंगे। ये कार्यक्रम जो है हकीकत कहो तो पूरे छत्तीसगढ़ में अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जानते तो हैं कि तीजा होता है, मगर तीजा त्यौहार कैसे होता है, ये मतलब लोगों के मतलब कैसे मनाया जाता है, ये जानकारी के लिए राकेश तिवारी जी और पुरुषोत्तम चंद्राकर जी ने जो प्रयास किया है, हकीकत ये अतुलनीय है। इसका तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे मॉडर्न ज़माना में सभी भूलते जा रहा है सारी चीज़ को। तो इन लोग पुनः इसको मतलब रिपीट करने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि माता कौशल्या तीज मनाने के बाद पूरे गांव में भ्रमण करेंगी और उसके बाद फिर उनकी जो प्रतिमा है उसे विसर्जित किया जाएगा। नहीं, हम लोग का एक परिषद है, चित्रोत्पला लोक कला परिषद। तो हम लोग के दिमाग में पिछले साल आया कि हम लोग सोचे कि बोलते हैं कौशल्या माता हमारी बहन है, तो क्यों ना इसको तीजा में लिवाक लाया जाए। तो ये मेरे दिमाग में आया। मैंने फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सब लोग मीटिंग में बैठे और हम लोग फिर 2 कलाकार को पिछले बार भेजे थे। इस बार भी हम लोग इसी को आगे बढ़ाए हैं और इस बार हमारे 2 कलाकार डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर और हेमलाल पटेल दोनों अयोध्या गए थे। वहाँ से मिट्टी लेके आए, उसको मिट्टी को परघाए, परघाने के बाद आके पीलूराम साहू को दिए। उन्होंने अभी मूर्ति बना रहे हैं और पोला के दिन 2 तारीख को इसको लेकर जाएंगे हम लोग चंदखुरी, और चंदखुरी में और 3 तारीख को इसकी स्थापना पूजा होगी। तो 3 को स्थापना पूजा होगी, फिर 3, 4, 5, 6 ये 4 दिन वहाँ इनका रहने का है। और जैसे हम लोग बेटी माई को लाते हैं छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक अपने रीति रिवाज के अनुसार, उसी अनुसार हमको इसको बेटी मान के आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको सार्वजनिक स्थान पे नहीं रख रहे हैं।
बेटी लोग तो कहीं रहेंगे नहीं, किसी घर में ही रहेंगे। तो हम लोग चुने हैं हमारे कला बिरादरी के पंडवानी गायिका श्रीमती प्रभा यादव को। तो उनके यहाँ वो आती हैं, वो बेटी स्वरूप आती हैं और प्रभा पूरा सेवा करती हैं। उसको बच्चे लोग जो है वो नांदिया बैला चलाक बताएंगे, क्योंकि बाल रूप में राम भगवान भी हैं। तो उसके मनोरंजन के लिए नांदिया बैला का दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और लड़की लोग जो है वो जाता पीसने का वहाँ आयोजन करती हैं। उसके बाद उसको करू भात खिलाया जाएगा। और जब उपवास रहेगी तो रात भर का कार्यक्रम होगा। तो बहुत सारे टीम हैं वहाँ जो कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद उनको बासी खवाया जाएगा, सुबह बासी खाएंगी वो। और लुगरा उगरा सब भेंट करते हैं बहन टाइप मान के। और उसके बाद पूरा जो चनखुरी फार्म है, चनखुरी बस्ती है, उसके पूरा घुमाएंगे। और घुमाने के बाद जो जनशेल तालाब है, जहाँ ऐसा मान्यता है कि कौशल्या मैया का मंदिर है, कौशल्या मैया उसी तालाब में स्नान करती थी, तो उसी तालाब में उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। इस तारीख का 5 दिन का आयोजन है और बढ़ चढ़ के सभी गांव वाले हिस्सा लेते हैं। हम यहाँ पर से 15 तारीख को चंदखुरी गए और हमारी बहन है प्रभा यादव जी, जिसने हमको रास्ते के लिए रोटी अंगाकर रोटी दिया, गुड़ और चटनी आमा का अथान दिया। उसको हम लोग फिर ट्रेन में बैठे 15 तारीख को और फिर 16 तारीख को हम लोग अयोध्या पहुँचे। तो रास्ते में खाए उसको। और उसके बाद में फिर 16 तारीख को जब हम वहाँ पे पहुँचे तो रात्रि में वहाँ के चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी से हमने निवेदन किए कि हमारे बहन को हम तीजा लेने आए हैं, तो छत्तीसगढ़ हमारे साथ में भेजिए करके। तो उनके अनुमति लेकर के, उनसे आज्ञा लेकर के हम लोग रात्रि विश्राम वहीं पर किए। और रात्रि विश्राम करने के बाद अयोध्या में रात्रि विश्राम किया आश्रम में। और उसके बाद फिर सुबह को हम लोग सरयू नदी में स्नान किए। और सरयू नदी में स्नान करने के बाद में चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के महल गए अयोध्या में। और उसके बाद वहाँ के जो मुख्य पुजारी है निरंजन प्रसाद जी, उनसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ननिहाल से आए हैं और हम अपनी बहन को तीजा लेने आए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है। तो उसने हमको वहाँ पर के जो दशरथ महल के पवित्र मिट्टी है उनको उनने हमको सौंपे। फिर उसको ले कर के हम लोग 18 तारीख को वहाँ से रायपुर पहुँचे और रेलवे स्टेशन में फिर उस पवित्र मिट्टी का भव्य स्वागत सत्कार हुआ। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन हम लोग उसको पीलू साहू जी के यहाँ पर ले जा कर के मूर्ति बनाने के लिए दिए। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।